ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली धारणाओं के ऊपर है और उनमें भी विशेष रूप से बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करो। चेकिंग करके जो अपने अवगुण हैं, कमी कमजोरियां, उनको निकालो। दूसरों के अवगुण नहीं देखो, क्योंकि हम क्या करते, दूसरों के अवगुण देखते हैं। आज बाबा ने कहा ना, ऑनेस्ट किसको कहते हैं। अब ऑनेस्ट एक बहुत बड़ा गुण है ना। उसकी निशानी आज बाबा ने बताई है, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरा, बाबा ने कहा कि दिन रात अंदर में बाबा बाबा चलता रहे। अनहद नाद जिसको बोलते हैं ना, थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था। तो बाबा की याद अगर अंदर रहे कि भगवान हमें क्या देने आया है ना। दुनिया में कुबेर के खजाने की बड़ी बात होती है। क्या है कुबेर का खजाना? कोई ऐसा छिपा हुआ खजाना है क्या जो आकर के मिल जाए? तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा कि दुनिया में जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान आज तो कोई कहेगा नहीं, और ना ही जितने आपके क्या बोलेंगे, जो सन्यासी हैं, उनके मुख से कभी भी श्री कृष्ण भगवान वाच्य भी नहीं निकलता है। और वो योग लगाते हैं ब्रह्म के साथ, है ना। तो वो श्री कृष्ण को भी बाबा नहीं कह सकते। वैसे भी श्री कृष्ण बाबा तो शोभेगा नहीं ना। और वो लोग कभी भी मुख से शिव बाबा भी नहीं कहेंगे, निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो ब्रह्म को मानने वाले हैं। बाबा ने कहा जब तक मैं आकर के मैं अपना परिचय न दूं, तब तक तो कोई जान न सके। लेकिन बाबा कहता है अपना परिचय देने के बाद भी मैं जो हूं, जैसा हूं, दुनिया वाले तो नहीं जानते, लेकिन तुम बच्चों में भी बिरले को एक्यूरेट जानते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे, है ना। बाबा ने कहा दुनिया में श्री कृष्ण को कहते हैं लॉर्ड कृष्णा, कहते हैं ना। अब आप सोचो, लॉर्ड वैसे किसको कहा जाता है दुनिया में? बड़े आदमी को लॉर्ड कहा जाता है ना। परंतु आप सोचो कि लॉर्ड कृष्णा ज्ञान कैसे देगा? कहाँ परमात्मा शिव, कहाँ श्री कृष्ण, और कहाँ आज के पतित मनुष्य बच्चा है ना। तो ये सभी बातों को अच्छी तरह से समझना है। त्रिमूर्ति बनाते हैं दुनिया में, लेकिन त्रिमूर्ति में शिव को रखते ही नहीं है ना। तो उसके बारे में भी बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया है। अब देवताओं में तो जो ये ज्ञान बाबा ने दिया, ये तो होता नहीं। ये भी नहीं उनको याद रहता कि हमने राजभाग कैसे पाया और कैसे गंवाएंगे, नहीं तो फिर खुशी चली जाए, है ना। बाबा ने कहा मुझे हंसी आती है। भगवान को हंसी आती, किस बात को? जब हाथ उठवाता है बाबा, नारायण कौन कौन बनेगा, तो सब लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हैं। बाबा कहता है सब तो बनेंगे नहीं, नंबर वार फर्स्ट सेकंड थर्ड बनेंगे ना। लेकिन ठीक है, जब हाथ उठा रहे हैं तो बाबा कहता है हिम्मत तो रखी। अब ही बाबा ने कहा कब कोई न कोई कुछ न कुछ खामियां सब में है, 16 कला संपूर्ण तो बने नहीं है। अब आप सोचो, आज बाबा ने जो कहा ना, अपनी खामियां चेक करो। बाबा ने एक बात कही जो हमें ध्यान देना, अच्छे अच्छे बच्चों में ईर्ष्या बहुत है। ईर्ष्या क्या है उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और आज बाबा ने एक शब्द अंग्रेजी का यूज किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि आज कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, और भगवान कहता है ये है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कोई स्वर्ग तो गया नहीं। भगवान कहता है यहाँ मेरे पास तो कोई आया नहीं,
इसलिए दुनिया में ये भी नहीं जानते हैं कि स्वर्ग किसको कहते हैं, नरक किसको कहते हैं। बाबा ने कहा जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे कि आयरन एज दुनिया है, वो गोल्डन एज दुनिया है। वहां देवताएं रहते थे, यहाँ मनुष्य रहते हैं। बाबा ने कहा एक बार बाप ने तुमको पढ़ा दिया, सदगति हो गई, उसके बाद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा बाबा ने कहा कि अगर अविनाशी और बेहद के अधिकार का तुमको पता है कि मैं भगवान का बच्चा बना तो अधिकार मिल गया, तो मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा बन गई, अगर ये निश्चय और नशा है तो निश्चिंत होंगे। और बाबा ने कहा कि जो उदारचित हैं, विशाल दिल वाले हैं, वही एकता की नींव है। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं गुण के ऊपर। ऑनेस्ट किसको कहेंगे? ईमानदार। ये बहुत बड़ा गुण है, लेकिन आज की दुनिया में कहते हैं ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, ईमानदारी से काम नहीं करना चलता है, थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ता है। अब ये हमें सोचना है कि ईमानदारी करनी कि नहीं करनी है। कहा तो जाता है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट किसको कहा जाएगा? ऑनेस्ट उसको कहा जाएगा जो अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू आर ऑनेस्ट यू आर डूइंग जस्टिस व्हेन नो वन इज वाचिंग टू यू। जब आपको कोई नहीं देख रहा है उस समय अगर आप ईमानदारी का गुण करते हैं तो आप ऑनेस्ट हैं। जैसे आप जा रहे हैं रेड लाइट पर, अब सवेरे सवेरे तो कोई होता ही नहीं ट्रैफिक, फिर भी रेड लाइट हो गई और अगर आप खड़े हो गए तो आप ऑनेस्ट हैं। आप जा रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई, ट्रैफिक पुलिस ने रोका और कहा 50 रुपए दे दो, चालान करूंगा 500 रुपए देना पड़ेगा, 50 दे करके चले आए। ईमानदार हैं क्या? वो चेक करना है। नुकसान तो होता है। जब हम ईमानदार होते हैं तो बाहरी अकाउंट में नुकसान होता है, और जब ईमानदार का अपोजिट होते हैं तो अंदर वाले अकाउंट में नुकसान होता है। तो चेक करें मैं ईमानदार हूं। ईमानदार की निशानी बाबा ने आज कही है, ऑनेस्ट की निशानी बताई। ऑनेस्ट फूल वो हैं जो माया के कभी वशीभूत नहीं होते। चेक करें मैं आत्मा माया के वशीभूत होती हूँ कि नहीं? माया मतलब 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, बेलापन, तो उसके वशीभूत तो नहीं हुए। आज बाबा ने ये सब बता करके ईर्ष्या अलग से भी बाबा ने कहा कि जो ऑनेस्ट फूल हैं उनमें कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि नहीं है ना। अब आप सोचो मेरे अंदर ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या किसको कहते हैं? कोई आगे बढ़ रहा है, हमको जलन हो रही। तो अज्ञान काल में कैसे जलन होती है? जैसे मान लो कोई धन में आप आगे बढ़ रहा है, संपत्ति में आगे बढ़ रहा है, पद पोजीशन में आगे बढ़ रहा है, प्रमोशन हो रहा है ना। किसी को अच्छे बच्चे निकल गए, पढ़ लिख गए, किसी के नहीं लिखने, तो ये क्या होता है? ये जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है। और ईर्ष्या वाली आत्मा कभी खुश नहीं रह सकती, कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। अगर दूसरे की खुशी में हमारी खुशी है, देखिए दूसरे को अगर कुछ मिल गया, फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ही हो गया, तो हमें हमारा नहीं हुआ ओके, लेकिन दूसरे का हो गया तो हमें क्या संकल्प क्रिएट करना? भाई कोई ना कोई अच्छे कर्म होंगे ना उसके, इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, तो उसको मिला। तो हमें ये संकल्प करना है, आपको मिला बहुत खुशी की बात है, आप सदा खुश रहो, ऐसे उन्नति करते रहो। हमें नहीं मिला तो उसके लिए क्या करना है? अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है और ड्रामा के ज्ञान को आगे लाना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हुई होगी तो हमें नहीं मिला। नहीं तो ईर्ष्या बहुत आती है। अब ये ईर्ष्या तो हो गई ये अज्ञान काल की। ज्ञान में क्या ईर्ष्या आती है? ज्ञान वाले भी खूब ईर्ष्या करते हैं, ये हमसे आगे क्यों जा रहा है, इसका ही नाम मान शान क्यों हो रहा है, इसका ही फोटो क्यों आ रहा है, यही टीवी में क्यों आ रहा है, मैं क्यों नहीं आ रहा हूं। तो ईर्ष्या न करो, उसके बजाय क्या करो? बाबा जो कई बार मुरलियों में कहता है, रेस करो, रीस नहीं करो।
रेस करो मतलब ये 1 घंटा योग करता तो मैं 2 घंटा करूंगा, ये 1 घंटा सेवा करता तो मैं 2 घंटे सेवा करूंगा। वो रेस करो, जब रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो रेस नहीं, रीस नहीं, ईर्ष्या नहीं किसी के साथ, नफरत नहीं किसी के साथ, है ना। और इसके लिए बाबा ने कहा जो आपके अंदर कमियां हैं उनको निकालते जाओ। तो पहले तो चेक करना मेरे अंदर है क्या कमी, वो तो पता चले। और अगर हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं तो हमें दूसरों के अवगुण खूब दिखाई देंगे। आप देखो, दूसरे के अवगुण देखना भी अपने अंदर अवगुण होंगे तभी दिखाई देंगे। जैसे आप देखो, कोई व्यक्ति जब दूसरे आदमी की बातें बताता है ना, तो कौन से चश्मे के नंबर से बताता है? अपने चश्मे के नंबर से बताता है, और दूसरे के चश्मे के नंबर से नहीं बताता। खुद के आप सोचो, वो अपने बारे में बता रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो अब हमें क्या करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या रखने वाले, रीस रखने वाले पतन होते हैं, नीचे होते हैं। हमें क्या करना, आगे बढ़ना। अब चेक करना हमारे अंदर ऐसी कौन कमी है, कमजोरी है जो हमसे आकर्षित नहीं हो रहे हैं लोग, हमारे पास नहीं आ रहे हैं लोग। क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके अंदर वो अगर वाइब्रेशन होंगे, वो पवित्रता होगी, वो प्योरिटी होगी, लोग अपने आप जुड़ेंगे। शुरू को मुझे याद है जब बहन शिवानी आई थी ज्ञान में, तो चूंकि गृहस्थ हैं तो बहुत सारे भाई बहनों को ऐसे होता होगा। खैर, अब उन्होंने अपने आप को इतना प्योरीफाई किया कि लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। अब तो खैर सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमें क्या करना है, अपने आप को इतना प्योरीफाई, इतना शक्तिशाली बना देना कि अपने आप लोग आकर्षित हों। उस दिन बाबा ने कहा था ना, मिठाई जहाँ अच्छी होती है उस दुकान पर बहुत सारे लोग जाते हैं, फेमस हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपनी मिठाई को इतना मीठा बना देना है कि लोग अपने आप आकर्षित होकर के आए। वो करने की बात बाबा ने आज कही। तो हमें क्या करना है, अपने अवगुणों को निकालना है, दूसरे के अवगुण को नहीं देखना है। देखना मतलब दूसरे के अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। दिखाई ही तब देगा जब आपके अंदर वो अवगुण होगा। इसलिए कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न मिलिया कोई, जो मैं दिल देखूं दिल अपना, मुझसे बुरा न मिलिया कोई। तो बहुत सारे बुरे लोग हैं, लेकिन अपने आप को देखो ना। जो रहीमदास जी ने लिख करके गए ना, तो ये ऐसे नहीं लिखा। तो सबसे पहले अपनी कमी कमजोरियों को देखना है ना। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, आप किसी के आप सभी करें, एक उंगली अगर सामने की ओर करो तो बाकी 3 उंगलियां किधर होती, अपनी तरफ होती ना। तो हमें किसी की कमजोरी को ना देखना है, ना सोचना है, ना वर्णन करना है। 3 स्टेजेज है, तीनों खतरनाक स्टेजेज है। किसी की बुराई का आप एक चीज पक्का समझ लें, यदि कोई एक आत्मा आपके साथ किसी तीसरी आत्मा की बुराई कर रही है, तो दूसरी जगह वो आत्मा किसी और आत्मा के पास आपकी बैठ के बुराई जरूर करेगी। कुछ लोगों की आदत होती है पंचायत करने वाली। थोड़े दिन पहले मुरली में आया था, हमें पंचायत नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो वो पंचामृत पीते हैं, हमें ज्ञान अमृत पीना है। ज्ञान की चर्चा करनी है, ज्ञान की रूह रिहान करनी है। जो दादी जानकी कहती थी ना कि कोई चिट चैट करो। किसकी चिट चैट करो? ज्ञान की चिट चैट करो। हम तो कहते हैं हफ्ते में एक दिन 1 घंटे 2 घंटे इसकी क्लास होनी चाहिए, बैठ करके आपस में ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी तक भी कोई भाई बहन ने अपनी तरफ से नहीं बोला कि आज 1 घंटे ज्ञान की चिट चैट करते हैं। करना चाहिए ना। चलिए, दूसरा बाबा ने आज सन्यासियों के कहा, खास करके सन्यासी चिन्मयानंद को बाबा ने याद किया। सब विद्वान हैं, गीता सुनाते हैं, लेकिन गीता को के भगवान श्री कृष्ण को समझ के वो योग नहीं करते।
योग वो ब्रह्म तत्व के साथ ही लगाते हैं, है ना, और ना ही वो कोई इस तरीके को बाबा कहते हैं। शोभा ही नहीं देता है। शिव को बाबा कहो तो शोभा देता है, भोलेनाथ बाबा भी बोलते हैं उनको, भोला है ना वो। क्यों? क्योंकि वो सब आत्माओं का बाप है, सुप्रीम फादर है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी परम धाम में रहने वाले हैं, लेकिन वो परम आत्मा है, हम आत्माएं हैं। वो भी आत्मा है लेकिन वो परम है, ये हमारे उनमें डिफरेंस है। बाबा कहता है जब तक मैं इस सृष्टि पर ना हूं, मेरा परिचय तो कोई जान ही नहीं सकता ना। आता है तब तो आकर के वो बताता है, ये ज्ञान देता है। लेकिन बाबा कहता मैं जब बताता हूं तो भी कोई बिरले जानता। आप देखो ड्रामा समिट रहा है, बाबा करके ज्ञान सुना करके चला गया तो भी सबको नहीं पता है, पता चलता है। लेकिन बाबा कहता आप में से भी, आप बच्चों में से भी मैं जो हूं जैसा हूं कोई बिरले एक्यूरेट जानते हैं। तो क्या बाबा को हम नहीं पहचानते क्या? ये कितने लोग जानते हैं कि बाबा बिंदु स्वरूप है, पॉइंट है, पॉइंट में इतनी शक्ति भरी हुई है ना। गॉड पार्टिकल की आज बात हो रही है, जो जितना पार्टिकल छोटा है उतना पावरफुल है। एटम के बारे में, एटम बम क्या है आप सोचो, उसमें क्या होता है, रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब होता है एक से दो पार्टिकल होंगे, अब वो जो दो पार्टिकल होंगे वो एक फिर दो में बदलेगा, दूसरा भी दो में बदलेगा, तो दो से चार होंगे। अब वो जो चार हुए, चार से आठ होंगे, फिर आठ से कितने हो जाएंगे, 16 होंगे, फिर 16 से क्या होंगे, अब जो 16 पार्टिकल हैं सब तो दो 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 होंगे, तो ऐसे होते जाएंगे। तो ये चेन रिएक्शन कभी रुकती नहीं है, जिसके बारे में बाबा ने कहा। तो ये हमको समझना है कि जो छोटा पार्टिकल है उसमें बहुत शक्ति है, और उसको समझना है कि बाप ज्ञान का सागर है तो कैसे है, सुख का सागर है तो कैसे है, शांति का सागर है तो कैसे है, पवित्रता का सागर है तो कैसे है। ये बाबा के साथ बैठ करके रूह रिहान करना है तो समझ में आएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे को बहुत थोड़े जाते हैं, और जो जानते हैं उनको अंदर में खुशी रहती है, जैसे उनको कुबेर का खजाना मिल गया। कुबेर का खजाना क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं हम खोदे और वहां खजाना मिल जाए, ऐसा कोई खजाना नहीं होता। भगवान का ज्ञान मिलना ही कुबेर का खजाना है। लेकिन अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो बुद्धि में रहेगा ना कि भगवान हमें खजाना देने आया है। दिखाते ना अल्लाह अव्वल दीन का चिराग, उसको क्या करते, ठका किया, बोलते रगड़ा, तो उसमें जो जिन्न निकला, और जिन्न ने निकल करके क्या बोला, आका क्या हुक्म, तो जो कहते थे वो पूरा कर देता था। अब वो जिन क्या फटाफट काम कर देता था, तो बोले जल्दी बताओ नहीं तो आपको खा जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, सीढ़ी लो, चढ़ो उतरो। तो हम भी तो यही कर रहे हैं, चढ़ उतर रहे हैं। अभी जाएंगे परमधाम, फिर सतयुग आएंगे, फिर तीर्था में आएंगे, फिर दोपहर में आएंगे, फिर कलयुग में आएंगे। तीन बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता ऐसा ज्ञान और मेरे सिवाय कोई सुना नहीं सकता है ना। आज लॉर्ड की भी बात आई, कोई बड़ा होता है तो उसको लॉर्ड कहते हैं। आप ब्रिटेन में भी नाम आता था प्रिंस, प्रिंसेस का। बाबा कहता है श्री कृष्ण को भी लॉर्ड कहते हैं। दुनिया में तो पतित मनुष्य को भी लॉर्ड कह देते हैं। अब सोचो कहाँ पतित मनुष्य आज के, कहाँ वो लॉर्ड कृष्णा, तो दोनों का कंपेयर कर दिया है। कई बहुत सारे फॉरेन वाले लोग भी कृष्ण को बहुत मानते मानते भारत में, आप देखो इस्कॉन जितने टेम्पल खुले हैं सब क्या है, वही लोग हैं। बाबा कहता है कि मैं आकर के ये सारी बातें समझाता हूं, दुनिया में कोई समझा नहीं सकता है। बाबा ने कहा संपूर्ण तो कोई बना नहीं, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो चेक करें हम 16 कलाओं में से कितनी कलाएं हैं। बोलने की कला, सोचने की कला, कर्म करने की कला, व्यवहार करने की कला, ऐसी 16 कलाएं हैं, है ना। बाबा ने कहा देवी देवताएं भी, कई मूल्यम बाबा ने कहा तो बुद्ध होते, रॉयल बुद्ध होते। क्यों? उनको थोड़ी ज्ञान होता है, देवताओं को नहीं पता होता हमने राजभाग कैसे पाया और फिर कैसे गंवाएंगे, कुछ नहीं पता होता है। ये हमें संगम युग पर ही पता चलता है। तो हमें क्या करना है, मेहनत करनी है।
बाबा ने कहा नंबरवार तो होते ही है। ये बात सही है कि थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, लेकिन नंबर तो होते हैं ना, कहाँ 1 नंबर, कहाँ 100 नंबर, कहाँ 108वां दाना, कहाँ पहला दाना, कहीं 8वां दाना, कहाँ पहला। तो ये दोनों में फर्क तो होगा। बाबा ने आज कहा दुनिया में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? कोई शरीर छोड़ता कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। आप सोचो, स्वर्ग तो कोई जाता नहीं, भगवान कहता है यहाँ तो कोई आया नहीं। स्वर्ग किसको कहते हैं, नर्क किसको कहते हैं, इसको नहीं मालूम। दुनिया वाले क्या सोचते हैं, स्वर्ग ऊपर होगा। भगवान क्या कहता है, ऊपर नहीं होता, इस सृष्टि पर ही स्वर्ग होता है, जिसकी भगवान स्थापना कर रहा है। तो न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं, है ना। तो ये बातें अच्छी तरह से हमें समझना है। क्या करना है, अभी कभी श्री कृष्ण कहेगा क्या देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो, नहीं। हाँ, बाबा कहता तुम पूछ सकते हो ये महावाक्य, है ना। परमात्मा आकर के कहता है देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ के माँ में कम याद करो। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि श्री कृष्ण को तो देह है। बाबा ने कहा दुनिया में जो साधु सन्यासी होते हैं उनके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं, लेकिन ये बात अगर कोई पूछ दे तो क्रोधित भी हो जाते हैं। इनको ही दुर्वासा ऋषि कहते हैं। दुर्वासा को के बारे में हम सबने सुना ना कि वो श्राप बहुत जल्दी देते थे। तो दुर्वासा कोई ऐसा ऋषि की बात नहीं। जब आत्मा अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं करती है तो खुद को श्राप दे देती है। अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है ना, अपने प्रति हो चाहे दूसरे के प्रति हो, तो हम खुद को श्रापित करते हैं, है ना। बाबा ने कहा अभी आयरन एजेड दुनिया है और सत्य को गोल्डन एजेड दुनिया कहा जाता है। ये दुनिया में कोई नहीं जानता है। आते हैं आज के वरदान पर। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में क्या होता है, हम मेहनत करते हैं तो अधिकार मिलता है। बाबा ने क्या कहा, आपको बगैर मेहनत के अधिकार मिल गया। सोचो भगवान का हम बने, इसमें हमने कितनी मेहनत की। तो इस नशे में स्थित होने जाना चाहिए कि वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, वाह। और इस अधिकार के जितना नशे में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे और सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार मिल गया ना हमको, घर बैठे भगवान मिल गया। कभी सोचा नहीं था कि हमारे दिन ऐसे आएंगे, भगवान मिल जाएगा। बाबा ने कहा जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत भी होते हैं। तो ऐसे निश्चिंत हैं हम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को दे दो तो चिंता फिक्र से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो उदार चित्त हैं, विशाल दिल वाले हैं, वही एकता की नींव रखते हैं। हमें बड़ा दिल वाला बनना है, विशाल दिल बनना है, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं करनी है। तो आज का टेक होम क्या है, एक तो क्या करना है, दिन रात अंदर में बाबा बाबा चलता रहे और हमें ईमानदार फूल बनना है ना। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उनको निकाल देना है और 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही हमें ऊंच पद मिलेगा। शरीर सहित बाबा ने कहा जो कुछ है सब भूल जाओ, इसमें कोई अहंकार नहीं करना है और अविनाशी खुशी के द्वारा बेहद के बाप को याद करके निश्चिंत रहना है, उदारचित बनना है, विशाल दिल बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।